नमस्कार दोस्तों, जीएस के प्रैक्टिस सेट 7 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, एसएससी एमटीएस की, एसएससी सीजीएल की, बैंक क्लर्क या फिर रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, बेटिंग और जुआ जो ऑनलाइन जो खेलते हैं लोग दोस्तों, आजकल जो ऑनलाइन खेलते हैं, बेटिंग और जुआ लगाते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? बेटिंग और जुआ भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 7वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर 1 7वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पश्चिम बंगाल में कुल कितने लोकसभा सीटें हैं? पश्चिम बंगाल में कुल कितने लोकसभा सीट हैं दोस्तों? लोकसभा सीटें की बात करें पश्चिम बंगाल में 42 या फिर 29, 75 या फिर 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल में कितना है? 42 सीटें। 75 किस राज्य में है दोस्तों? 75। और ये दोस्तों मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा सीट है 75, जो कि है उत्तर प्रदेश में। और 2 कहाँ का है दोस्तों? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 29 है दोस्तों, 29 है मध्य प्रदेश में। 29 है लोकसभा सीट मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा राज्यसभा भी सीट उत्तर प्रदेश में। राज्यसभा सीट कितना है दोस्तों? 31। राज्यसभा सीट 31 है, वो भी है उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 42। पश्चिम बंगाल में कितना लोकसभा सीट है? 42। अगला क्वेश्चन, रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? रक्तदाब मापने के लिए तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 स्फिग्नोमैनोमीटर। दोस्तों, स्टेथोस्कोप से क्या किया जाता है? दोस्तों, स्टेथोस्कोप से क्या किया जाता है? हृदय की ध्वनि, श्वसन इत्यादि सुनने में सहायक होता है, जो कि डॉक्टर अधिकतर लेकर चलते हैं। कार्डियोग्राफ से क्या होता है दोस्तों? कार्डियोग्राफ से क्या होता है? हृदय की धड़कन मापने के लिए कार्डियोग्राफ का यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्फिग्नोमैनोमीटर। रक्तदाब मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, 1916 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए कहाँ का दौरा किया था? किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया था, तो इन्होंने कब किया था? 1916 में। किसके लिए दोस्तों? दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ। क्यों किया था दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ? तो ये कब हुआ, कहाँ किए थे दोस्तों? दांडी में, साबरमती में, चंपारण में या फिर चौरी चौरा में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चंपारण में। 1916 में चंपारण का ये यात्रा करते हैं, दौरा करते हैं दोस्तों। किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित ये करते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच समुद्री रास्ता पाक जल संधि, जिसे पाक जल डमरू मध्य कहा जाता है दोस्तों, तथा मन्नार की खाड़ी स्थित है? पाक जल डमरू मध्य या फिर मन्नार की खाड़ी स्थित है। और सबसे निकटतम समुद्री यात्रा भी इसी देश के साथ होती है दोस्तों। ऑप्शन है श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान। तो दोस्तों, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार से स्थलीय सीमा लगती है। तो यहाँ पर समुद्री यात्रा नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है पाक जल डमरू मध्य, जिसे पाक जल संधि कहा जाता है, तथा मन्नार की खाड़ी। अगला क्वेश्चन, 2 विभिन्न मैप वाले युग्मों को, इस क्वेश्चन में थोड़ा दोस्तों मिस प्रिंटिंग है, तो इसको छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं होती है दोस्तों, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रगुही, जंगली, कूटगुहिक या फिर अगुहिक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अगुहिक। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती है उसे अगुहिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के
चलिए अगला क्वेश्चन है, गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए चाल के वस्तु के डैश के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चाल के वस्तु के किसके अनुक्रमानुपाती होते हैं दोस्तों? घनत्व के, आयतन के, बल के या फिर द्रव्यमान के। तो वस्तु के किसके होता है दोस्तों? द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कमरों को गर्म रखने या खाना पकाने, कमरों को गर्म रखने या फिर खाना पकाने में उपयोग होने वाले विद्युत तारों की जो कुंडली होती है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? जो दोस्तों हीटर में लगा होता है कुंडली, जो स्प्रिंग लगा होता है, उसे क्या कहा जाता है? परिपथ, अवयव, तंतु या फिर सेल। इन चारों में से उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको दोस्तों बोला जाता है अवयव। अवयव ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डैश को किसको दोस्तों, डैश का मतलब किसको समुद्र जल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जाता है? समुद्र जल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जाता है। चीनी को, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। लोहा को, नमक को या फिर स्टील को? तो साधारण सी बात है दोस्तों, नमक समुद्र से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या होती है? चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या होती है? गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होता है, वाष्पन होता है, भौतिक अपक्रिया या फिर रासायनिक अपक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा दोस्तों, रासायनिक अपक्रिया। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, और रासायनिक अपक्रिया। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो सभी का पता होना चाहिए। चार्ल्स बेबेज को, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को। अगला क्वेश्चन, अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? ये भी थोड़ा आसान क्वेश्चन है दोस्तों। इसका ऑप्शन है केरल, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर महाराष्ट्र। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम स्थल नेपाल में है? निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम स्थल नेपाल में है? कोसी नदी, झेलम नदी, रावी नदी या फिर चिनाब नदी? ये तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रावी नदी। रावी नदी पर कौन सा शहर स्थित है दोस्तों? अपने भारत में कौन सा शहर बसा है? तो ये जाएगा दोस्तों गोरखपुर। यहाँ के सांसद हैं दोस्तों रवि किशन जी। यहाँ के सांसद हैं रवि किशन जी। अगला क्वेश्चन, समान नागरिक संहिता संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? समान नागरिक संहिता यूसीसी, जिसे यूसीसी बोला जाता है दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड, संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44 या फिर अनुच्छेद 32। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में। दोस्तों भारत के एकमात्र राज्य में यूसीसी लागू है, वो कौन सा राज्य है? तो हो जाएगा दोस्तों गोवा राज्य। गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। दोस्तों अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है दोस्तों? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा है। संविधान का आत्मा कहा है अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 40 में दोस्तों ग्राम पंचायत का गठन है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को, जिसे बर्मा का नया नाम दोस्तों म्यांमार को भारत से पृथक किया गया? भारत से पृथक कब किया गया दोस्तों? ये होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा इसे 1937 में भारत से अलग कर दिया गया। 1937 में भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा को 1937 में किया जाता है किस अधिनियम द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा। भारत शासन व्यवस्था 1935 द्वारा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब होती है? 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2001 को या फिर 15 नवंबर 2000 को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, मान लीजिए कोई सामने समतल दर्पण लगा है दोस्तों, तो उसका पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए न्यूनतम कितनी ऊंचाई, दर्पण की न्यूनतम कितनी ऊंचाई होनी चाहिए? जो समतल दर्पण सामने होगा उसकी न्यूनतम कितनी हाइट होनी चाहिए अगर सामने से एक व्यक्ति को आपको देखना है? तो हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन है व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई के एक आधा या फिर एक चौथाई या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 व्यक्ति की ऊंचाई का आधा।
व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस गैस के कारण पाव रोटी या केक, पाव रोटी जिसे बर्गर बनाया जाता है दोस्तों, कितना मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, या फिर केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं, मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं। तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ उसमें उत्पन्न होता है जब उसे बनाया जाता है, तो उसमें रासायनिक अपक्रिया होती है, तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें निकलती है, तब ये जाकर फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाता है। अगला क्वेश्चन, फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? फिटकरी जो गंदे पानी को स्वच्छ करती है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अवशोषण, अधिशोषण, अस्कंदन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3, इसे बोला जाता है अस्कंदन। फिटकरी को साफ करने की प्रक्रिया अस्कंदन कहलाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व, निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन, कैल्शियम या फिर नाइट्रोजन। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, उसके बाद पाया जाता है दोस्तों ऑक्सीजन की मात्रा होती है लगभग 60 से 65%, 60 से 65%। कार्बन की मात्रा होती है 18%, फिर कैल्शियम आता है, फिर हाइड्रोजन आता है, और उसके बाद कई सारे गैस आती हैं। कार्बन की मात्रा पूछेगा दोस्तों तो हो जाएगा 18%, ऑक्सीजन हो जाएगा 65%, कार्बन की मात्रा हो जाएगा 18%। अगला क्वेश्चन, जुलू जनजाति निम्नलिखित में से किस देश में निवास करती है? जुलू जनजाति निम्नलिखित में से किस देश में निवास करती है? न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका में, जिम्बाब्वे में या फिर मैक्सिको में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 दक्षिण अफ्रीका में। जुलू जनजाति मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में निवास करती हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय पूछे दोस्तों तो हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन, आगरा शहर का संस्थापक किसे माना जाता है? आगरा शहर का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक को, मोहम्मद बिन तुगलक को, अलाउद्दीन खिलजी या फिर सिकंदर लोदी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सिकंदर लोदी को, सिकंदर लोदी को। अब दोस्तों सिकंदर लोदी का अगर कार्यकाल पूछे तो कार्यकाल हो जाएगा दोस्तों 1489 से 1517 ईस्वी तक। इनका कार्यकाल है 1489 से 1517 ईस्वी तक। आगरा शहर का संस्थापक कब करते हैं दोस्तों? तो हो जाएगा दोस्तों 1504 ईस्वी में आगरा शहर का संस्थापक स्थापना करते हैं। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। और दोस्तों अगर पूछे तो सिकंदर लोदी ने अपना क्या कहते हैं राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किया था? दिल्ली से आगरा में स्थानांतरित किया था। और कब किया, कहाँ किया था दोस्तों? कब? 1506 ईस्वी में स्थानांतरित दिल्ली से आगरा में कर दिया था। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।